आज तो इंसान इतने चालाक हो गए हैं कि अपने अपने लोगों की बुराइयों को छुपाकर दूसरों के पाप को, दूसरों के परिवार के गलतियों को उजागर करने में लगे हुए हैं। अपने आप को महान साबित करने की कोशिश करते हैं। पता नहीं क्यों लोग ये भूल जाते हैं कि महान सिर्फ एक है, धर्मी सिर्फ एक है, निर्दोष सिर्फ एक है, और वो है प्रभु यीशु मसीह नासरी। तभी तो वचन ने कहा सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। उस खुदा की कोई बराबरी नहीं कर सकता। एक ने सोचा था, जिसे हम लूसीफर शैतान के नाम से जानते हैं, उसका अंजाम भी हम सबके सामने है। लेकिन जो उसके फॉलोवर हैं उनमें उसके सारे गुण दिखाई देते हैं। अगर हम पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 4 और 5 पद पढ़ेंगे तो वचन कहता है, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। इसलिए जब तक प्रभु ना आए, समय से पहले किसी भी बात का न्याय ना करो। वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। यहाँ पौलुस बोल रहे हैं कि मेरा मन मुझे दोषी नहीं ठहराता, लेकिन खुद के बोलने से कुछ नहीं होता। कोई भी कभी अपने आप को बुरा नहीं बोलेगा। लेकिन वचन आगे क्या कह रहा है, क्योंकि मेरा परखने वाला तो प्रभु है। न्याय उसको करना है, उसको मौका दो, क्योंकि जब वो आएंगे न्याय करेंगे तो सारी छिपी बातों को दिखाएंगे, प्रकट करेंगे। तो और जो सही होगा, निष्कपट निष्पापी होगा, उसका तो प्रशंसा होना ही है। इसीलिए तो परमेश्वर ने अधिकार सारे प्रभु यीशु को दे दिए हैं। तो फिर हम मनुष्य दूसरों का न्याय करने वाले कौन होते हैं? याद रखिए, जबकि वचन ये कहता है तुम दूसरों की खेती सींचोगे तो तुम्हारी भी सींची जाएगी। सींचने का मतलब होता है कि कहीं कुछ बंजर है, सूखापन है, तो किसी के दुख को, किसी के सूखापन को, किसी के बंजर जमीन को हमको सींचना है। किसी के दुख को, जो दुखी है, जो परेशान है, समस्या में है, दुखों को झेल रहा है, दुख उठा रहे हैं, उनकी जिंदगी में हम थोड़ा सा खुशी दे सकते हैं। यही सिंचाई होती है प्रियो। क्यों आगे लिखा है कि जब हम किसी की खेती सींचेंगे तो हमारी भी सींची जाएगी। मतलब ये हुआ, जब हमारी समस्या बढ़ेगी या हमारे बुरे दिन आएंगे, हमारे जीवन में बंजरपन आएगा, सूखापन आएगा, तो परमेश्वर हमें उठाएंगे, परमेश्वर हमें सींचेंगे, परमेश्वर हमें उबारेंगे। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो याद रखिए, वचन ये भी कहता है कि हम जो बोएंगे वही फसल काटेंगे। याद रखिए, जो शब्द रूपी बीज हम बोएंगे, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, तो उसका फल भी हम ही को काटना है। सावधान हो जाइए, खुद को उठाने के लिए, खुद की वाहवाही के लिए दूसरों को ना गिराएं, क्योंकि वचन कहता है कि ये श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, क्योंकि आशीष और श्राप चलने फिरने वाली वस्तु है। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से बोले थे कि जब कोई तुम्हें अपनाता है तो उसे कल्याण का आशीष दो। उस लायक अगर वो होंगे तो कल्याण वहां रुकेगा, नहीं तो तुम्हारे साथ आ जाएगा। इसीलिए प्रियो, अपने जीवन से भेदभाव को निकालिए। एक को अच्छा दूसरों को बुरा ना समझे, एक को उठा हुआ दूसरे को गिरा हुआ ना समझे। न्याय करना छोड़िए। ये सही है, वो गलत है, खुद के फैसले लेना बंद करिए। और अगर हमारे सामने, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, जान पहचान में, रिश्तेदारों में, मोहल्ले पड़ोसी में, कलीसिया में, पासवानों में, दास दासियों में, अगर ऐसा कोई मनुष्य है, ऐसे कोई हमारे नजरों में है, तो उसके लिए प्रार्थना करें, जिसके मुंह से सिर्फ दूसरों की बुराइयां ही निकलती है, दूसरों को गिराने वाले ही शब्द निकलते हैं। तो ऐसों के लिए प्रार्थना के साथ साथ ऐसों को बोलने की हिम्मत रखें कि भाई या बहन, हम आप न्याय करने वाले कोई नहीं होते हैं, न्याय प्रभु को करना है। हम तो सिर्फ एक मिट्टी हैं, हमें तो सिर्फ पृथ्वी में इसीलिए रखा गया है कि हम एक दूसरे की उन्नति का वजह बने। हर एक को प्रभु के राज के बारे में बताना है, इसीलिए हमें इस पृथ्वी में रखा गया है प्रियो।